बहुत ही सम्मानित सीमे ग्राम पंचायत के हमारा पूरा परिवार आभारी रहेगा चैतराम पैनुली जी। चैतराम पैनुली जी मेरे दादाजी के पास आए और उन्होंने कहा कि इस बच्चे की आप पढ़ाई ना रोको। जयराम पैनुली जी हमारे घर पे आए और मेरे दादाजी को बोला इस बेटे की जो फीस होगी उस फीस का निर्वहन मैं करूंगा। तब जाके उन्होंने उस समय डुंगरदार के कुछ बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए जिसमें मित्रानंद बडोनी जी सरपंच साहब और स्वर्गीय भरत सिंह रावत जी, चैतराम पैनुली जी, इन बड़े लोगों ने तय किया है कि जितने बच्चों ने कक्षा 5 किया है उन्हें कक्षा 6 में भर्ती कराई जाए तथा काम बांटा गया कि फला आदमी फला काम करेगा। तो मैं नमन करता हूँ जी को, मित्रानंद बडोनी जी को, सरपंच साहब को कि उन्होंने फगुन की चाली नामी तोक में जो हमारा जहाँ आज प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल खुलवाया और उस समय जो गरीब बच्चे थे उनको 6वीं क्लास में एडमिशन देकर, क्योंकि उस समय घुमेटी था लाटा फतेहपुर, लाटा का नाम फतेहपुर लग रहा है उस समय, तो उस समय लाटा में 6 से 8 तक का स्कूल हुआ करता था। और प्रताप इंटर कॉलेज टेरी जब 6वीं क्लास में पिताजी ने लाटा में 6वीं की परीक्षा दी, उस समय उनके साथ त्रिलोक सिंह रावत जी, रक्षपाल सिंह रावत जी और इंद्रमणि ममगाई, ये कोई मूलठगे होंगे, ये सब साथी लोग थे। और इसमें भरत सिंह रावत जी ने जो स्कूल खुलाया उसके लिए मैं आज राव जी को नमन करता हूं कि आपने हमेशा क्षेत्र के प्रति, आपका आज भतीजा विजयपाल रावत जिला पंचायत सदस्य है डूंगरदार से, मेरे पिताजी 1988 में ग्राम प्रधान के रूप में निर्वाचित हुए, उसके लिए मैं ग्राम पंचायत ढूंग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमेशा हमारा सारा परिवार आपका ऋणी रहेगा कि आपने, और ढूंगमंदार में जब मेरे पिताजी प्रधान बने, चाचा जी प्रधान थे, इनकी एक पूरी टीम होती थी। जब ब्लॉक में जाते थे तो ढूंगमंदार की टीम की कोई अलग ही पहचान होती थी। इसके लिए मैं अपने पिताजी को भी नमन करता हूँ, स्वर्गीय भरत सिंह रावत जी को भी नमन करता हूँ। और हमारे एक राज्य मंत्री हैं, हमारे लोग हैं, उन्होंने भरत सिंह रावत जी एक वोट से चुनाव हार गए प्रमुख का, दयाल सिंह राणा जी उस समय प्रमुख बने थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आप भरतलाल की वोट से चुनाव हार गए। स्वर्गीय ताऊ जी ने कहा कि भरतलाल वो चट्टान है कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता है। तो साथियों, हमारे पुराने लोग ऐसे भी मजबूत आदमी थे। इसके बाद मेरे पिताजी जब 1988 से 1996 तक ग्राम प्रधान के रूप में कार्य किया, तो इसके लिए मैं ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूंगा कि क्षेत्र में कई तरह के लड़ाई हुई, झगड़े हुए, क्योंकि मैं शॉर्ट में तब चल रहा हूँ कि विधायक जी को जाना है, ये काफ़ी लंबा चिट्ठा था। तो कई लड़ाई झगड़े ऐसे, मतलब इतना था कि हमारे की मारपीट की नौबत इतनी आई तो उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और उसके बाद 1998 में वो DCDF के डायरेक्टर रहे जिला वैसी संगमनी की रेती में। उसके बाद उन्होंने समाज के लिए, खास करके हर वर्ग के लिए
काम करने की कोशिश की है। अब उन्हें इतना लंबा समय नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था, पर उसके लिए भी हमारा पूरा परिवार आभारी है कि आज भी अगर जिले में कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं भरतलाल जी का नाम जरूर निकलता है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस समझता हूँ कि मेरे पिताजी ने कहीं ना कहीं कुछ ठीक किया है, जिसके लिए आज हर तरह से मुझे कहीं ना कहीं मदद मिलती है। एक मदद की मैं आपके संज्ञान में और लाना चाहता हूँ। 2012 में ये सड़क हमारी सम्मानित सदर सिंह रावत जी के पास थी, सैनबंदार सड़क, और इसमें जे थे सुदर्शन रावत जी, चाचा जी को ध्यान होगा। तो मुझे मिले, मैं उन्हीं के साथ काम करता, सदर सिंह रावत जी के साथ। चाचा जी के बैंड पे मैं दीवार लगा रहा था। उन्होंने कहा यार यहाँ कोई लाल जी थे, प्रधान जी बोलते थे उनको, वो कौन है? मैंने कहा साहब मेरे पिताजी है। उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठाया और तब उन्होंने बोला कि जो अम्बेडकर सड़क 1997 में, उस समय हम उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे और उस समय मायावती की देन है ये। और आप उस समय हमारे जो आज माननीय विधायक जी हैं, आप ब्लॉक प्रमुख थे, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने किसी भी तरह से विकास कार्यों की जो डुमनदार में बाढ़ दी है, ऐसा तो कोई और दे ही नहीं सकता। इसकी तो आज लगभग डुमनदार पूरा जानता है। और जब आप प्रमुख के कार्यकाल में थे, उसके बाद आप राज्य मंत्री थे, तो आपने हमें ग्राम पंचायत ढूंग को खोपे नामी तोप की जो पेयजल योजना आज हमारे यहाँ चल रही है, वो मान्यवर आपकी देन है। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत ढूंग की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दो 2014 में मुझे भी सौभाग्य मिला है, ग्राम पंचायत ढूंग से क्षेत्र पंचायत के रूप में आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है। तो उस समय पूरे ब्लॉक में दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्लॉक को पुरस्कृत किया था। उसमें दूसरे नंबर पे मेरा नाम था। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने जब जब हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया है, हमारे परिवार ने आपकी सेवा करने में कोई कमी नहीं की है, ना ही आगे करेंगे, ऐसा मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं। साथियों, थोड़ा सा मैं भूल गया था, 1984 में मेरे पिताजी ने, जब कोई सोच भी नहीं सकता था डुंगमंदार के बारे में, तो डुंगमंदार के विकास के लिए उन्होंने घोंटी नामक स्थान पे जो आज जलमग्न हो चुका है, वहाँ एक प्लास्टिक फैक्ट्री का निर्माण किया था। 1984 में गुरुजी, जब कोई साधन नहीं थे, कुछ नहीं था, तो उस समय दिल्ली से सारे कल पुर्जे आए और घोंटी में फैक्ट्री चालू की गई। भले कुछ दिन बाद वो चल नहीं पाए, उस समय की बाध्यता थी, कुछ और भी कारण रहे उसमें, इस चीज को मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और उसके बाद जब क्षेत्र पंचायत के रूप में मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं लगातार आपकी सेवा करता रहा। उसके बाद आज आपके आशीर्वाद से मेरी धर्मपत्नी स्वर्गीय भरतलाल जी की बहू आपके बीच में ग्राम प्रधान है। इसके लिए मैं आपको ग्राम पंचायत ढूंढ और पूरे डुंगमंदार को हृदय से ऋणी रहूंगा कि कहीं चाहे वो कस्टल की बहन हो, चाहे कस्टल का भाई हो, चाहे मंदार का बेटा हो, चाहे गहरे का कोई भी, हर आदमी ने मेरी मदद की है चुनाव में, जब जब मैं चुनाव लड़ा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।